रूस यूक्रेन विवाद के चलते यूक्रेन में हर रोज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेन में रूस की सेना लगातार बमबारी कर रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। इन हालात के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते भारत सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर है। वहीं बीजेपी के नेता भी अपने उलझुल बयानों से सरकार की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। तो अब किस नेता के बयान ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल, आइए देखते हैं। रूस यूक्रेन विवाद के चलते पूरी दुनिया में ही खौफ का माहौल है। लगातार आ रही हमलों की खबरों ने सभी को दहला दिया है। वहां फंसे भारतीय छात्रों को कई बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार अपनी मस्ती में मस्त है। और इतना ही नहीं, वहां फंसे छात्रों की मुश्किलों को समझने के बजाय बीजेपी के मंत्री और नेता शर्मनाक बयान देते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक शर्मनाक बयान दिया कर्नाटक के बीजेपी विधायक ने, जिसने सभी को चौंका दिया। कर्नाटक के विधायक अरविंद बेलाड का कहना है कि यूक्रेन संकट में फंसे लोगों को वापस लाना अपने आप में बहुत मुश्किल है और शव लाना और भी ज्यादा मुश्किल। उन्होंने कहा कि फ्लाइट में एक शव लाने के लिए और जगह की जरूरत होगी, जबकि एक शव के लिए आवश्यक जगह में 8 लोगों को मैनेज किया जा सकता है और वापस लाया जा सकता है। दरअसल यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले एक भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की रूसी हमले में जान चली गई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मामले में परिवार को सांत्वना देते हुए कहा था कि सरकार नवीन का शव यूक्रेन से लाने के लिए प्रयास कर रही है। इसी बीच कर्नाटक के विधायक के इस बयान से सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी विवादित बयान दिया था, जिसके चलते वो विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। उन्होंने कहा था कि 90% फेल होने वाले छात्र ही बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। यानी इन बयानों को देखकर बीजेपी की संकीर्ण सोच का पता चलता है कि बीजेपी के लोगों को किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है। खैर, अब बीजेपी विधायक ने तो ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी एक बार फिर सबके निशाने पर आ गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या सफाई आती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।